हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है निकट शाह। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले फाइबर ऑप्टिक्स वायर के बारे में। फाइबर ऑप्टिक वायर क्या है, क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, कहाँ पे काम करता है, ये सब सीखने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि भाई इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो जनरली कंप्यूटर जब भी नेटवर्किंग, आपने सुना रहेगा कंप्यूटर नेटवर्किंग, आप शायद सीसीटीवी कैमरा में भी नेटवर्किंग का प्रयोग करते हैं, करेक्ट। तो इन नेटवर्किंग करने के लिए कुछ वायर्स का प्रयोग किया जाता है। नेटवर्किंग में दो प्रकार है, लैन और वैन। लैन जनरली जो लोकल एरिया नेटवर्क रहता है, और वैन जो जनरली ज़्यादा डिस्टेंस पे अगर कोई कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग वैन बोलते हैं, करेक्ट। तो जब भी वायर्स, जो भी लैन या वैन के लिए जो वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है उसमें से एक है फाइबर ऑप्टिक्स वायर। आमतौर पे जो वायर इस्तेमाल किए जाते हैं वो ऐसे चार प्रकार के वायर्स का इस्तेमाल हम लोग कॉमनली करते हैं आज की तारीख में। एक रहता है यूटीपी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जो आमतौर पे हर घर पे जो भी इंटरनेट चलाते हैं या ऑफिसेज में आजकल आपको यही देखने मिलेगा, यूटीपी केबल। दूसरा आता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये बहुत ही कम दिखता है, यूटीपी केबल के जैसे ही रहता है, लेकिन उसमें अंदर एक शील्ड लगा हुआ रहता है, ऐसे एल्यूमिनियम का फॉइल जैसा कुछ लगा हुआ रहता है। दूसरा आता है कोएक्सल केबल। हालांकि ये बहुत जूनी टेक्नोलॉजी हो गई, बंद हो गई, लेकिन आपने देखा रहेगा जो केबल टीवी का आज की तारीख में भी अगर आप देखोगे ना, तो इस टाइप के वायर आते हैं केबल के अंदर, उससे भी नेटवर्किंग होते थे, उसको हम बोलते हैं कोएक्सल केबल। और लेटेस्ट जो अभी चल रहा है वो है फाइबर ऑप्टिक वायर्स, जो कि इस टाइप में आपको दिखाई देता है, करेक्ट। तो इतने प्रकार से हम लोग नेटवर्किंग आज की तारीख में करते हैं। हालांकि नेटवर्किंग कैसे किया था इसके लिए हमारा ऑलरेडी कोर्स है, चलिए उसको तो आगे डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग अगर यूटीपी केबल, जो आमतौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूटीपी केबल, उसके अगर मैं प्रकार की बात करूं तो कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4। एंड कैट का मतलब होता है कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, 5, 5E, 6, 7, 7A, 8, इतने सारे कैटेगरीज हैं। जनरली कैटेगरी 1 वायर, जनरली वो जो पहले के ज़माने में अगर टेलीफोन लाइन का वायर देखोगे ना, तो वो कैट 1 वायर बोलते हैं। फिर कैट 2 वायर रहता है जो कि कम स्पीड वाला है, यानी कि 4 Mbps की स्पीड के लिए रहता है। कैट 3 वायर जनरली 10 Mbps। कैट 4 16 Mbps। कैट 5 आमतौर पे अगर आप बाज़ार में लेने जाओगे तो कैट 5 आपको जल्दी मिल जाएगा। तो कैट 5 100 Mbps। कैट 5E वायर जो आया है नया वाला, वो है 1000 Mbps। लेकिन आजकल जो लेटेस्ट चल रहा है मार्केट में वो कैट 6 चलता है, जो कि 1000 Mbps रहता है। कैट 7, कैट 7A और कैट 8 आपको ऑर्डर पे मिल जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसके यहाँ पे फिर फाइबर लगाना बेहतर पड़ता है। कैटेगरी 7 की बात करें तो 10 Gbps की स्पीड काफ़ी बढ़िया स्पीड है, और 600 मेगाहर्ट्ज़ पे ये डेटा को ट्रांसफ़र करता है। 7A 10 Gbps का ये, लेकिन 1000 Gbps से हम लोग डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। और कैटेगरी 8 वायर 25 Gbps है, जो कि 2000 मेगाहर्ट्ज़ पर सेकंड के हिसाब से डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये जो रहता है वो सब प्रकार जो है वो यूटीपी केबल के प्रकार है, जो आमतौर पे हम लोग यूज़ करते हैं ना। हमारे घरों में आजकल जनरली कैट 5 या कैट 6 का ही प्रयोग होता है। ओके, ये हो गई यूटीपी केबल की बात। अगर मैं कैटेगरी 5E, 6, 7, 8 अंदर से अगर देखने की बात करें तो इस तरीके से दिखता है। कैटेगरी 5 वायर में क्या होता है, इन ये सब में जो डिफरेंस था, तो कैटेगरी 5 के अंदर खाली 4 पेयर्स ऑफ वायर रहते हैं ना, टोटल 8 वायर का झुंड रहता है। कैट 6 की बात करें तो यही रहता है, लेकिन बीच में ऐसा प्लास्टिक का नल्ली रहता है, तो जिसकी वजह से चारों वायर्स के जो पेयर्स है उसको अलग अलग कर दिया जाता है, क्योंकि एक दूसरे के जो डेटा ट्रांसफ़र जब भी हो रहा है तो एक दूसरे को वो नुकसान ना पहुंचाए डेटा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी रहती है डेटा के अंदर। कैट 7 के अंदर इसके अंदर एक ऐसा एल्यूमिनियम फॉइल लगा दिया जाता है। कैटेगरी 8 के अंदर एल्यूमिनियम फॉइल के साथ साथ में एक जो एल्यूमिनियम का ऐसा जाली जैसा भी पूरा वायर में लगा हुआ रहता है। तो जैसा ऐसा तुम केबल ज़्यादा लोगे तो इंटरफेरेंस जो रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस कम करते हैं वो लोग, और जिसकी वजह से डेटा ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में ट्रांसफ़र हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रांसफ़र हो सकता है। ये बेसिकली इसके पीछे का लॉजिक है। तो हम लोग जो यूज़ करते हैं कौन सा हो गया, कैट 5 होता है या कैट 6 होता है। 7, 8 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ऑर्डर पे ही मिलता है। अभी हमें जानना है कि इंटरनेट कैसे काम करता है। अभी आपने सुना रहेगा कि इंटरनेट के लिए पानी, ये जो समुद्र है ना अपना, समुद्र के अंदर से वायर आए हुए हैं, तो ये कैसे काम करता है, इसके लिए कौन से वायर का प्रयोग होता है। लेकिन ये जानने से पहले जानकारी के बताओ, तो हम लोग ने ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया, कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, सीसीए ने अभी चालू कर रहे हैं, फिर एमसीआईटी भी चालू कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अनगिनत कोर्सेज है, प्रोग्रामिंग रिलेटेड भी है, एनिमेशन रिलेटेड भी है, रोबोटिक्स रिलेटेड भी है। ये सब कोर्सेज अगर आपको करना है ना, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है,
जिस पे केवल मुझे हाई का मैसेज डाल देगा, मैं पूरी जानकारी दे दूंगा। और आप हमारा जो प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का ऐप है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, तो उसके अंदर भी सारी की सारी जानकारी है। लेकिन नहीं समझ में आता है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इंटरनेट कैसे काम करता है। तो मैंने जैसे बताया कि ये पूरी पृथ्वी है बराबर, तो उसमें अलग अलग देश आपको दिखाई दे रहे हैं, और हर देश से, एक देश से दूसरी देश की तरफ ऐसे कई सारे फाइबर ऑप्टिक्स वायर गए हुए। देखिए, आप देख सकते हैं वायर, और इस सभी के सभी फाइबर ऑप्टिक्स वायर है। कौन सा है? अभी देखिए इंडिया में भी आप देखेंगे तो मुंबई की तरफ आया है, चेन्नई की तरफ आया है, विशाखापट्टनम की तरफ, जो मेन मेन हब जो रहता है ना, वो वायर्स यहाँ पे आए हुए हैं। तो ऐसे हर कंट्री को ऐसे वायर के जरिए जोड़ा हुआ है। और ये वायर कौन सा रहता है? फाइबर ऑप्टिक्स वायर। क्योंकि फाइबर ऑप्टिक वायर की प्रॉपर्टी पूरी अलग ही है। मैं आपको समझा तो क्या रहता है। अभी सूर्य पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है? गूगल पे सर्च कर लेना, मालूम पड़ेगा। तो सूर्य का एक किरण पृथ्वी पे आने में कितना समय लगता है? कुछ चंद मिनटों का समय लगता है। समझ में आ रही है बात? तो इतना करोड़ों किलोमीटर्स का डिस्टेंस चंद मिनटों में पसार कर सकता है विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन, मतलब वो नष्ट ना होते हुए भी यहाँ तक पहुँचता है किरण, और बहुत ही कम जगह से पहुँचता है। तो यही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके फाइबर ऑप्टिक्स वायर बनाया गया है। आपने कुछ पहले, बहुत टाइम पहले आपने इस टाइप के वायर्स देखे रहेंगे, ऐसे शो पीस के लिए उसका यूज़ होता था, नीचे लाइट लगा दी जाती, तो ऐसे छोटी छोटी ऐसे फाइबर के वायर थे, नीचे लाइट रहता था, तो लाइट जो है ऊपर ऐसा बीम के तौर पे दिखाई देता है, तो मतलब बहुत अट्रैक्टिव लगता था। एक ज़माने में उसको शो पीस के लिए घरों में यूज़ किया जाता था, लेकिन आज उसके ज़रिए हम लोग इंटरनेट चलाते हैं। तो यही है फाइबर ऑप्टिक्स वायर। तो बेसिकली होता क्या है इसके अंदर, इसमें ना मेन रहता है ये कोर। कोर जो रहता है वो कांच का हो सकता है या प्लास्टिक का, आमतौर पे प्लास्टिक का रहता है। तो ये कोर जो रहता है जिसमें से लाइट बीम पसार किया जाता है, उसके ऊपर क्लैडिंग रहता है। क्लैडिंग का मतलब है उसका जो लाइट बीम अंदर से जाता है वो इसके आसपास, मतलब बाहर ना निकल जाए, या उसके अंदर रिफ्लेक्शन को मेंटेन करने के लिए कोटिंग रहता है। इसके बाद कोटिंग किया जाता है, फिर मेम्बरिंग रहता है, और बाद में आउटर जैकेट रहता है। ये सब उसकी प्रोटेक्शन के लिए रहता है। ये तीनों लेयर जो है ना, वो इस कोर को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है, बस और कुछ नहीं है। और कोर में से क्या होता है पसार? लाइट बीम। यानी कि इंटरनेट जो चल रहा है या जो भी नेटवर्किंग हम लोग करेंगे वो लाइट बीम के अनुसार करेंगे। पहले जो इस्तेमाल होता था, अभी देखें मैंने यहाँ पे बताया कैट 5 कैट 6 जो भी मैंने वायर्स दिखाया, उसमें कॉपर के वायर्स थे बाकायदा। कॉपर के वायर क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को लेके जाएगा एज एन हमारा डेटा, बराबर है। डेटा को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है, फिर भेजता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं फाइबर की बात करूँ तो फाइबर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल नहीं लेके जाता, ये लाइट के सिग्नल के जरिए डेटा को ट्रांसफर करता है। लाइट के सिग्नल के, याद रखने के, लाइट के सिग्नल यहाँ पे जा रहे हैं। ओके, तो इतने छोटे से जगह में से वो पसार होते हैं, कई अरबों खरबों किरण यहाँ से पसार हो सकते हैं। इसमें भी फिर दो कैटेगरी है, सिंगल मोड और मल्टीपल मोड। ये आपको सीसी ने एग्जाम्स में पूछा जाता है, सिंगल मोड क्या है और मल्टी मोड क्या है फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर। सिंगल मोड का मतलब ये होता है, मैं पहले सिंगल मोड आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसको हम लोग मोनो भी बोलते हैं। सिंगल मोड का मतलब है एक ही दिशा में जब ये लाइट को ट्रांसफर किया जाता है उसको बोलते हैं सिंगल मोड। ये काफ़ी तेज रहता है और काफ़ी फटाफट से, और काफ़ी मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से डेटा को ट्रांसफर कर सकता है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। तो सिंगल मोड रहता है। मल्टी मोड में फिर दो अलग अलग प्रकार है, एक तो ग्रैंड इंडेक्स है और स्टेप इंडेक्स है। ग्रैंड का मतलब क्या रहता है कि जब इस सिग्नल को पसार किया था, जो सिग्नल लाइट बीम के फॉर्म में जाता है, तो ये इस तरीके से, जो आपको ओसिलोस्कोप में कैसा वेव्स आता है, इस तरीके से आपका सिग्नल्स भेजता है। लाइट के बीम इस तरीके से भेजा जाता है, जिससे क्या होता है कि रिफ्लेक्शन कम होगा और आउटपुट हमें ज़्यादा मिलेगा। और एक रहता है स्टेप इंडेक्स। स्टेप इंडेक्स में आपका जो स्ट्रेट लाइन के हिसाब से जाता है, तो इसमें डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और आउटपुट हमें कम मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों के तीनों इनपुट पल्स है। यहाँ पे तीनों के इनपुट पल्स सेम गए, लेकिन आउटपुट में आपको डिफरेंस देगा। सिंगल मोड में आप देखेंगे आउटपुट बहुत बेहतरीन मिल रहा है, इनपुट के बराबर ऑलमोस्ट। फिर मल्टी मोड जो ग्रैंड इंडेक्स है उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है, और मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स में और थोड़ा सा कम होता है। पहुँचता ज़रूर है, लेकिन इसमें कैसा रहता है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहता है। तो जिसकी वजह से जो डिस्टेंस रहता है, मतलब जो डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे जो ट्रैवल होता है, डिस्टेंस कम हो जाता है। इसमें आप कई किलोमीटर तक डेटा को बिना रेक्टिफायर्स या बिना फिल्टर्स के पहुंचा सकते हैं, बल्कि इसमें थोड़ा कम डिस्टेंस पे वो चलेगा। तो ऐसे ऐसे सीसीएनए में एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई सिंगल मोड मल्टीपल मोड में क्या डिफरेंस है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये दो डिफरेंस है जनरली। अगर मैं इसके कनेक्टर्स की बात करें तो देखिए ये फाइबर ऑप्टिक्स वायर है, उसके जो कनेक्टर आप देख सकते हैं, इतने प्रकार के कनेक्टर्स रहते हैं, जिसमें LC, MU और E2000 ऐसे कनेक्टर्स के प्रकार है।
जनरली ये सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स ऐसे दो मोड रहता है। सिंप्लेक्स में भी आप देख सकते हैं सिंप्लेक्स वाला मोड है जिसमें सिंगल मोड मल्टीपल काम कर सकता है। डुप्लेक्स में ये डुप्लेक्स है ना कि दो वायर रहता है, और सिंप्लेक्स है ना कि एक वायर। इसमें भी सिंगल मोड और मल्टीपल मोड में इस टाइप के कनेक्टर्स रहते हैं। तो ये सब अलग अलग प्रकार के कनेक्टर्स हैं, डिपेंड हमारे यूज़ के ऊपर कि हम लोग कौन से प्रकार के कनेक्टर का कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से कनेक्टर भी फाइबर ऑप्टिक्स के वायर के इस टाइप में दिखाई देते हैं। अभी ये लाइट के फॉर्म में डेटा ट्रांसफर कैसे होता है, अगर मैं उसकी बात करूं तो जैसे हमारा लैन कार्ड क्या करता है, आपने कुछ भी डेटा ट्रांसफर किया तो हमारा लैन कार्ड क्या करेगा, उसको डिजिटल लैंग्वेज में यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर वायर के जरिए भेजने का काम करेगा, बराबर है। तो यहाँ पे यही चीज़ उसमें लैन कार्ड की जगह लैन कार्ड ही रहता है, लेकिन फाइबर ऑप्टिक का लैन कार्ड थोड़ा सा अलग रहता है। ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो आता है उसको लाइट की भाषा में कन्वर्ट करेगा, यानी कि लाइट की इसमें कन्वर्ट करता है और फिर फाइबर ऑप्टिक्स वायर के जरिए वो भेजेगा। फाइबर ऑप्टिक वायर का जो लाइट रिसीव होता है फिर उसको समझेगा और उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉनिक्स जो सिग्नल रहता है वो आउटपुट हमें करके देगा। यानी कि जो लाइट की मदद से डेटा को ट्रांसफर किया जाता है, यहाँ पे समझ में आ रही बात। ट्रांसफर और रिसीवर जो रहता है वो ये काम करता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है उसको इलेक्ट्रॉनिक से लाइट में कन्वर्ट करना या लाइट से इलेक्ट्रॉनिक में सिग्नल करना। ये बेसिकली जो काम होता है हमारे फाइबर ऑप्टिक्स का जो स्विच रहता है या जो कार्ड रहता है उसके अंदर यही काम होता है। ओके, तो जनरली वायर की बात करें तो वायर कुछ इस टाइप में आपको दिखाई देता है। डुप्लेक्स रहेगा यानी कि दो वायर रहता है, तो जनरली एक रहता है ट्रांसमिट करने के लिए, यानी कि एक जो है सिग्नल को लेकर जाता है और एक सिग्नल को लेकर आता है, इसको बोलते हैं डुप्लेक्स। आप देख सकते हैं एक जो यहाँ से समझो जाएगा तो यहाँ पे रिसीव होगा, यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे रिसीव होगा। ट्रांसमिट एंड रिसीविंग करने के लिए डुप्लेक्स वायर का जनरली प्रयोग होता है। इसके स्विचेस की बात करें तो इसके जो स्विचेस है वो कुछ इस प्रकार से नजर आते हैं। ये स्विच है जैसे हमारे नॉर्मल RJ45 कनेक्टर के जो स्विचेस आते थे ना, वैसे ही फाइबर के भी स्विचेस आते हैं, वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। इसको बोलते हैं SPF, ट्रांस रिसीवर। SPF ट्रांस रिसीवर। SPF का मतलब होता है स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल ट्रांस रिसीवर। समझ में आ रही बात। ये देखिए यहाँ पे आपको कनेक्टर जो नजर आ रहा है ये स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल ट्रांस रिसीवर बोलते हैं। ये हॉट प्लगेबल रहता है। हॉट प्लगेबल का मतलब है चालू चालू में उसको लगा सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। आमतौर पे हमारे जो लैन कार्ड रहता है उसमें भी जो RJ45 वाला जो कनेक्टर रहता है उसमें भी आप चालू में निकाल सकते हो, लगा सकते हो। जनरली इसका इस्तेमाल टेली कम्युनिकेशन के लिए या डेटा कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जनरली पहले के ज़माने में, आज के ज़माने में भी अगर आप मोबाइल की बात करें, मोबाइल के टावर से जो आपको एक टावर से दूसरी टावर पे जो कम्युनिकेशन जो भी पहुंचाना रहता है तो फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए ही पहुंचाया जाता है। ठीक है, 4G 5G में आपने देखा रहेगा कि फाइबर ऑप्टिक्स का वायर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसका रीज़न यही है। ओके, इसके अलावा फाइबर ऑप्टिक्स केबल की अगर मैं कैटेगरी की बात करूं, कैटेगरी यानी कि उसके प्रकार की बात करूं, तो जनरली एक 10G बेस आता है। 10G यानी कि 10 Gbps की जो स्पीड वाला बेस जो है स्टैंडर्ड साइज रहता है, एक S करके, जो कि मल्टी मोड को सपोर्ट करता है। इसका मैक्सिमम डिस्टेंस रहता है 400 मीटर तक ये डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। दूसरा एक आता है 10G बेस LX4। ये भी एक प्रकार का वायर आता है जो कि मल्टी मोड सपोर्ट करता है और 300 मीटर तक डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। फिर आता है 10G बेस LR, यानी कि सिंगल मोड के लिए काम करता है। LR का मतलब होता है, और ये 10 किलोमीटर तक डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। और इससे थोड़ा सा बढ़िया वायर अगर मैं बात करूँ तो 10G बेस E वायर जो रहता है वो भी सिंगल मोड को डेटा ट्रांसफर करने के लिए मदद करता है। वो 30 किलोमीटर तक डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये उसकी कैपेसिटी है कि मतलब फाइबर ऑप्टिक्स वायर कौन से लेंगे और कितना मीटर तक डेटा आपका ट्रांसफर कर पाएगा। ठीक है, इसके अलावा कंपैरिजन करें यूटीपी केबल और जो हमारा सिंगल मोड या मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक्स केबल के, ये तीन केबल के बीच में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो कॉस्ट वाइज पहले कंपैरिजन करते हैं तो यूटीपी केबल जो रहता है ना, अनशिल्डेड ट्विस्टेड वायर, जिसमें कैटेगरी 5 कैटेगरी 6 वायर रहता है, ये केबल जो है बहुत सस्ता है एज कंपेयर टू फाइबर ऑप्टिक्स वायर। लेकिन फाइबर ऑप्टिक वायर में भी अगर मैं बात करूं मल्टी मोड थोड़ा सा सस्ता पड़ता है और जो सिंगल मोड वाला वायर है थोड़े से महंगे पड़ते हैं। ओके, तो ये महंगा जो रहता है वो जनरली सबसे ज़्यादा महंगा अगर मैं बात करूं तो आपका स्विच जो सिंगल मोड वाला जो आता है वो थोड़ा सा ज़्यादा महंगा आता है। रिलेटिव कॉस्ट ऑफ स्विच पोर्ट की अगर मैं बात करूं, जैसे स्विचेस की बात करें तो ये भी सस्ता है। जनरली 500-600 रुपये में तो आपको अच्छे से अच्छा स्विच मिल जाता है यूटीपी केबल वाला। आपको मल्टी मोड वाला चाहिए तो थोड़ा कम रेंज में, मतलब 1000, 2000, 5000 तक मिल जाता है। सिंगल मोड वाला उससे थोड़ा सा महंगा पड़ता है। ओके, मैक्सिमम अगर मैं डिस्टेंस की बात करें, अगर डेटा सिग्नल में भेजता हूँ तो कैट 5 जनरली 100 मीटर्स तक डेटा को ट्रांसफर कर सकता है।
मल्टी मोड जो रहता है वो 500 मीटर्स तक, और सिंगल मोड जो है 40 किलोमीटर तक डेटा को आराम से ट्रांसफर कर सकता है मैक्सिमम। यहाँ पे मैक्सिमम की बात हो रही है। फिर रिलेटिव सस्पिशियस टू द इंटरफेरेंस, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी मान लो कि दो वायर जा रहे हैं, दो वायर के बीच में अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो यहाँ पे यूटीपी केबल जो रहता है ना, उसमें संभावना है कि भाई इसकी एक वायर से जो एक वायर का जो डेटा सिग्नल है दूसरे वायर के डेटा सिग्नल को डैमेज कर सकता है, ये संभावना है। जबकि मल्टी मोड और सिंगल मोड यानी कि फाइबर ऑप्टिक्स वायर में संभावना ना के बराबर है। क्यों ना के बराबर है? क्योंकि इसमें लाइट के सिग्नल जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल नहीं जा रहे। और लाइट के सिग्नल की वजह से क्या होता है, डेटा में कुछ करंट रहता ही नहीं है, वो तो लाइट है, तो एक दूसरे का इंटरफेरेंस जाएगा ही नहीं। एक केबल भले एक में से 50 केबल डालो, उसमें इंटरफेरेंस का सवाल ही नहीं आता है क्योंकि लाइट है। जबकि इलेक्ट्रिक रहता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिसकी वजह से ईएमएफ जनरेट होता है और उसकी वजह से जनरली डैमेज हो सकता है। इसके हिसाब से कॉपीराइट अगर ट्रांसमिशन जा रहा है तो हो सकता है कि जो डेटा है वो लीकेज हो सके, यानी कि कोई अगर एक्सपर्ट रहेगा तो यूटीपी केबल में जो भी डेटा ट्रांसफ़र होता है तो जनरली वहाँ पे समझो केबल के ऊपर ऐसी कोई चीज़ लगा के डेटा को वो देख सकता है कि डेटा क्या ट्रांसफ़र होता है, ऐसा भी पॉसिबल है, संभव है। जबकि मल्टी मोड और सिंगल मोड में तो लाइट के बीम्स रहते हैं, उसमें तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। इसके लिए उसमें कॉपी के जो चांसेस रहते हैं बहुत कम रहते हैं। इसके लिए जो एकदम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है आमतौर पे यूटीपी केबल का प्रयोग नहीं करती है, वो लोग जनरली फाइबर ऑप्टिक्स वायर का यूज़ करते हैं, सिंगल मोड या मल्टीपल मोड, जैसे डिपेंड करता है उनके यूज़ के ऊपर। तो ये बेसिकली मैंने क्राइटेरिया बताया कि भाई यूटीपी केबल के अंदर क्या डिफरेंस है, मल्टी लेवल जो हमारा इथरनेट केबल रहता है और फाइबर ऑप्टिक्स का, उसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और सिंगल मोड में क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। ओके, तो ये सब जो चीज़ें थी वो सीसीएनए के लिए इंपॉर्टेंट थी, इसके लिए मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की। याद रखिएगा अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है, हम लोग ने 50 से ज़्यादा कोर्सेज चालू कर दिए, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल देना, मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। याद रखिएगा अगर मेरा वीडियो अगर पसंद आता है आपको तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।